नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम अपने बुलेटिन में ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको झकझोर देगी। राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल का एक बार फिर से ये अस्पताल विवादों में है। 24 घंटे के अंदर अस्पताल में 9 नवजात बच्चों की जान चली गई है। पिछले साल दिसंबर के महीने में इसी अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। अब राजस्थान सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी सरकार बच्चों की मौत के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बच्चों की मौत की वजह गिनाने में व्यस्त हैं। नवजात बच्चों की मौत से फिर दहली शिक्षा की काशी। ये सब नवजात हैं, ज्यादा सारे के सारे जो 1 से लेकर के 5-7 दिन के बच्चे हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत। सीओटी के कारण 3 बच्चे मरत आए और 3 बच्चों को जन्मजात बीमारी की वजह से मृत्यु हुई। बच्चों की मौत पर बीजेपी ने उठाए सवाल। लापरवाही तो तब हो जब चिकित्सक प्रॉपर वे में वहाँ खड़े हो, लेकिन यहाँ चिकित्सक ही नहीं है। ये कोटा का वही जेके लोन अस्पताल है जो पिछले साल नवजात बच्चों की मौत की वजह से विवादों में आया था और इस साल भी ये सुर्खियों में है। पिछले 24 घंटे के भीतर इस अस्पताल की छत के नीचे 9 नवजात बच्चों के दम तोड़ने की खबर ने खलबली मचा दी है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने बच्चों की जान ली है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की दलील कुछ और है। 3 तो ऑलरेडी ब्रॉड डेड थे, 3 नवजात, 3 जिनको कंजेनाइटल डिजीज थी, जैसे कि एक को तो एनेनकेफेली थी यानी कि सिर नहीं था बच्चे के। 2 बच्चे रेफर्ड हैं, जैसे इसमें एक में तो जिसके सेप्टिक शॉक था यानी इन्फेक्शन था, एक सेप्टिक शॉक विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताया गया है। तो इस तरह से ये नवजात जो शिशु हैं इनकी डेथ का कारण पता किया है। अस्पताल की इन दलीलों में कितना दम है, इसकी जांच के लिए जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन से जांच रिपोर्ट तलब की है। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में जेके लोन अस्पताल चर्चा में आया था, जब यहाँ पर 100 बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत के बाद गहलोत सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। तब सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि भविष्य में नवजातों के लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन दावे और वादे धरे के धरे रह गए और इस बार भी सरकार के पास उन्हीं दावों को दोहराने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। भविष्य में उनको ये साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में आपके इलाज की व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद रहनी चाहिए, एक भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में गंभीर है, सरकार गंभीर है और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई बच्चे की जान नहीं जाए, उनको बचाने की कोशिश करें। सरकार कह रही है कि वो गंभीर है, लेकिन उसकी गंभीरता जमीन पर दिख नहीं रही। इसी बात को आधार बनाकर अब बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हाड़ौती जैसे इतने बड़े अस्पताल में यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश से भी लोग चिकित्सा कराने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर उन्हें चिकित्सक के अभाव में उनके बच्चे जान से जाना पड़ता है, जान से हाथ धोना पड़ता है और यही कारण रहता है कि जेके लोन में बच्चों की संख्या एक दिन में 9 बच्चे मर जाते हैं। राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए वो राजनीति भी करेगी और आरोप भी लगाएगी, लेकिन गहलोत सरकार को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि आखिर एक ही अस्पताल हर साल नवजात बच्चों की मौत की वजह से सुर्खियों में क्यों आ जाता है। देखिए, कोटा में लगातार बच्चों की मौत हो रही है। पिछले 6 साल में लगभग हर साल 1000 बच्चों की मौत हुई है और ये मौत लगातार कई अलग अलग बीमारियों की वजह से हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों के लिए ये अस्पताल कब्रगाह क्यों बन गया है। हम सवाल उठा रहे हैं, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, मासूमों की मौत का गुनाहगार कौन है। 24 घंटे में 9 नवजात बच्चों की मौत हुई है। पिछले साल इसी दिसंबर के महीने में 100 बच्चों की मौत हुई थी। हमारे साथ प्रताप सिंह परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के, वो हैं हमारे साथ इस वक्त, सीधे जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, बच्चों की मौत हो रही है, हर साल हो रही है, 6 साल हो गए हैं लगातार, हर साल 1000 बच्चों की मौत होती है, नवजात बच्चों की। 9 महीने में दुनिया में आजकल वैक्सीन तैयार हो जाती है, आप बच्चों की मौत नहीं रोक पा रहे हैं, कब्रगाह बना दिया इस अस्पताल को। देखिए, एक तो आपकी जिस तरह की भाषा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इस देश का इतना बड़ा चैनल, आप जो कह रहे हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कब्रगाह बना दिया है।
ABP न्यूज एक दिन में 9-9, 10-10 बच्चे मर रहे हैं प्रताप सिंह जी। एक दिन में 9-9, 10-10 बच्चे मर रहे हैं। आपकी जहन में दर्द नहीं होता होगा, आपके जज्बात नहीं हिलते होंगे, इसलिए आपको ये भाषा बुरी लगेगी। आपका दर्द दुनिया सुन रही है, आपका दर्द दुनिया, आपका दर्द नहीं होगा। आपने कोई दूसरी तकलीफ है तो वो बोलिए। आप जिस तरह की भाषा प्रयोग करें, सुनने की तो आदत डालिए। आप चैनल पे, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे। मैं राजस्थान का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, फिर भी मैं आपके ऊपर लाइन पर आया हूँ। आप राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहिए, बच्चों की जान लेंगे। आपकी सरकार अगर उनकी जान रोकने का इंतजाम नहीं कर पाएगी, हम और तेज आवाज में सवाल पूछेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा हो, पूरी सरकार, पूरा राजस्थान चिंतित है। अकेला ABP न्यूज चिंतित नहीं है। और आपको चिंता व्यक्त करने का जो कब्रगाह आप बोल रहे हैं शब्द, ये आपकी कोई व्यक्ति 1000 बच्चे हर साल मौत का शिकार होते हैं इसी अस्पताल में। आंकड़ा आपको किसने दिया? ये ABP न्यूज का आंकड़ा है। अभी हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, हर साल के आंकड़े दिखाते हैं। प्रताप सिंह जी, आप रुकिए, अभी आपको आंकड़े दिखाते हैं। आप ही के सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। गुलाब सिंह कटारिया हमारे साथ जुड़ गए सीधे। गुलाब सिंह जी, प्रताप सिंह जी को सवालों की मिर्ची लग रही है। इनको बिल्कुल दर्द नहीं है, इनको दर्द महसूस नहीं हो रहा उन माँ बाप का जिनके छोटे बच्चे आंख खोलने से पहले ही मौत की नींद सुला दिए जा रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप लगातार बोल रहे हैं। मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप बात सुनेंगे तो सही ना। आप आरोप लगा देंगे और आप ये कहेंगे कि सवाल सुनेंगे, जवाब सुनेंगे तो। हेलो एंकर सर जी, गुलाब सिंह जी। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों की सुनने की आदत नहीं है और हकीकत की निगाह से देखने की भी आदत नहीं है। ये बच्चे लगातार ये बच्चे भले आपके हो चाहे मेरा हो, अगर इस प्रकार के बच्चों की मृत्यु होती है तो हर एक को दुख होना स्वाभाविक है। और ये घटना दोबारा रिपीट हुई है क्योंकि दिसंबर में इसी प्रकार की घटनाओं का देशव्यापी राजस्थान का अपमान हुआ, लोगों को इससे दुख हुआ। उस समय जांच जो बिठाई थी उसका परिणाम नहीं आना ही इसका एक और कारण बना है। कारण क्या है कि घटना घट जाती है, घटना के जांच हो जाती है, जांच बिठा देते हैं, इससे परिणाम नहीं आता है। वास्तव में जिन लोगों ने गलती की उनको खिलाफ जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं होती, ये बच्चा अगर आपका होता, एक साल हो गया, जांच तो रिपोर्ट, जांच कमेटी बनी, जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? अभी तक इनको कोई नहीं, वो खाली 4-5 दिन तक जब तक गर्म रहता है तब तक ये बोलते रहते हैं और अधिक बोलने की आदत हो गई इनकी, तो ये सोचते हैं जोर से बोलना ही सबसे बड़ा है ना, एक प्रोटेक्शन है, इस रंग से बोले जाते हैं। मैं सोचता हूँ ये बच्चे अगर मेरा होता तो क्या मुझे दुख नहीं होता? और जहाँ भी जिसकी गलती है उस गलती को ठीक करना आपका और मेरा सरकार का धर्म नहीं है। जब पिछली बार घटना जब घटी थी तो उस समय उसकी जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो ये बार बार रिपीट नहीं होता। प्रताप सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या बोले, आप सुनना नहीं चाहते ना? आप सुनना नहीं चाहते, आपको सुन लेते। लगाया है कि आपने जांच कमेटी बनाई पिछले दिसंबर में जब 100 बच्चों की मौत हुई है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई और उसका नतीजा है कि इस साल फिर दिसंबर में 24 घंटे में 10 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए कटारिया साहब को मैं ये बता दूं, वहां जो हॉस्पिटल का दौरा, मैं खुद भी वहां हॉस्पिटल का दौरा कर चुका हूं, हेल्थ मिनिस्टर दौरा कर चुके हैं, राजस्थान की सरकार का हर मंत्री दौरा कर चुका है। हर बच्चा हमारा खुद का परिवार का बच्चा है और बच्चे की डेथ होती है तो हमारी भी आत्मा होती है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता राजस्थान में सरकार का, वहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी MP हैं, ये कहना ये बीजेपी कांग्रेस में बांटकर इस मुद्दे को नहीं देखा जा सकता। यदि बच्चों की डेथ हुई है उसमें जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट के अनुसार मेरे भैया प्रताप सिंह सारे काम कर दीजिए। कटारिया साहब आप इतने सीनियर है, आप मेरे पिताजी की उम्र के, सुन तो लीजिए, मैं आपकी हर बात सुन चुका हूँ। सर आप तो बहुत सीनियर लीडर है, आपसे हम सीखते हैं। आप बीच में बोले मेरी बात सुन लेंगे, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। और आप तो हम तो बच्चे हैं, जब स्कूल में पढ़ते थे तब आप MLA बन गए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुन लेंगे, मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आपके बीच में मैं इसीलिए नहीं बोला। मैं इतना कहना चाहता हूं, कटारिया साहब बहुत सीनियर लीडर हैं,
कटारिया साहब हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता नवजात बच्चों की डेथ हो। उसी कमी को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार ने जांच रिपोर्ट मांगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग किया, खुद हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। आज वहाँ एक भी इक्विपमेंट की कमी नहीं है। खुद शांति धारीवाल वहां से एक मिनिस्टर है जो यूडीएच मिनिस्टर है। पूरे राजस्थान की जनता या हम कोई भी एक भी बच्चे की डेथ होती है तो लगता है हमारे खुद के बच्चे की डेथ हो। कोई व्यक्ति ये चाहता है बच्चे की डेथ हो, कोई भी सरकार ये चाहती है। उस यदि डेथ हुई है, अब किस कारण से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, सरकार उसमें लगी हुई है। प्रताप सिंह जी, यही सवाल तो गुलाबचंद कटारिया जी ने पूछा था कि जो पिछले साल दिसंबर में जांच कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? मैं यही बता रहा हूँ आपको, वो जो रिपोर्टिंग है वो हेल्थ मिनिस्टर को, सरकार को, हेल्थ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो सारे जो इक्विपमेंट से कोई कमी अब उस हॉस्पिटल में नहीं है। अब ये जो 9 बच्चों की डेथ हुई है उसके क्या कारण है, क्या हो सकता है, उसमें अब सारी सरकार लगकर वहाँ पे अच्छे से अच्छा जो हम कर सकते हैं वो जी जान जुटाकर इसमें आप ये बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह खचरियावास जी परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के, वो जवाब दे रहे थे और साथ में गुलाबचंद कटारिया जी भी जुड़े हुए थे। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जांच कमेटी बनती रहेंगी, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देती रहेंगी, लेकिन बच्चों की जान कैसे बचेगी?